हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस के इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे द 10 मिनट स्टडी शो में जिसमें हम ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर चुके हैं और इसी के साथ ही हमने बात की थी कुछ करंट इश्यूज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ पर अब कर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो बहुत सारा कंटेंट जो है एक छोटे से समय में मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, ये हमारे जो है इस क्लास का मोटिव होने वाला है। तो ये सिर्फ जो है एक तरीके से रिवीजन क्लासेस हो सकती है जिसमें आपके जो है एक्स्ट्रा आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। अगर हम विधानसभा के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है कौन सा 168, जिसे आप सब लोग जानते होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, तो आपने कहा कि देखिए मैम प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है। मैम विधानमंडल जो है किससे मिलकर बनेगा? तो ध्यान रखेंगे, एक तो यहाँ पर होता है आपकी कौन? राज्यपाल। दूसरा यहाँ पर होती है आपकी क्या? विधानसभा। और एक इसमें शामिल होता है मैम क्या? विधान परिषद। अब इंपॉर्टेंट बात यह है जहां से आपका एक पहला क्वेश्चन बनता है क्या मैम, कि ये जो राज्यपाल होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 153 में मिलता है, पहली बात। दूसरी बात मैम ध्यान रखेंगे, ये राज्य विधानमंडल या मैं कहूँ सदन का क्या नहीं होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि मैम ये सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी हम कहेंगे कि ये जो है विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। मैम ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी विधेयक जो है, कोई भी बिल जो है इसके बिना हस्ताक्षर के किसमें चेंज नहीं होता है? अधिनियम में परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए राज्यपाल हम कह रहे हैं अभिन्न अंग होगा। मैम विधानसभा जो होगी इसका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 170 में मिलता है ना। जबकि विधान परिषद की बात करेंगे तो मैम जहां पर ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर जो है क्या है? सृजन भी किया जा सकता है, और जहां पर विधान परिषद जो है ऑलरेडी है वहां पर उसका उत्सादन का मतलब होता है समाप्त करना। क्या करना पड़ेगा? जैसे देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्या है? राजस्थान में एक सदनीय है। क्या है? राजस्थान में जो है एक सदनीय विधानमंडल की हम बात कर रहे हैं मैम। हमारे यहाँ पर केवल विधानसभा है, न कि विधान परिषद। मैम मान लीजिए हमें विधान परिषद का गठन करना हो तो क्या इस बात का उल्लेख भी कहीं मिलता है क्या? हाँ, आर्टिकल 169 ये कहता है कि ऐसे राज्य जहां पर ऑलरेडी विधान परिषद है वहां पर उसको समाप्त भी किया जा सकता है। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर जो है क्या है? विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है। मैम एक बात बताइए, अगर करना हो जैसे राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना हो तो क्या प्रोसेस होगा? जहां पर पहले से थी उसको समाप्त करना हो तो क्या प्रोसेस होगा? सेम प्रोसेस रहने वाला है। कैसे? देखिए राजस्थान ने भी हालांकि 2012 में क्या है? विधान परिषद के लिए जो है क्या है? संकल्प पारित किया था, परंतु अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। लेकिन प्रोसेस क्या होगा? जो संबंधित राज्य की क्या होगी? जो विधानसभा होगी, इस विधानसभा के द्वारा क्या किया जाएगा? विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया जाएगा। मैम फिर क्या होगा? फिर हमारी जो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, ये क्या करेगी? साधारण बहुमत से। ध्यान रखना, संसद के द्वारा तो साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, जबकि विधानसभा जो होगी उसके विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर संसद ने साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? जहां पर है वहां पर समाप्त कर सकते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर सृजन कर सकते हैं। ये कुछ जो है बेसिक छोटी मोटी सी बातें थी। ये यहाँ पर मैंने कहा कि भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 168 से लेकर 212 में राज्य विधानमंडल के बारे में बात की गई है, जो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बना होगा। अब यहाँ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यही लिख देती हूँ कि देखिए मैम जब प्रथम आम चुनाव हुए थे, अगर आपसे पूछे भाई प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो आपने कहा कि देखिए मैम 1952 में हुए थे। इसकी प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके मार्च 1952 में हुई थी। मैम एक बात बताओ, पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपने कहा मैम सवाई मानसिंह जो है क्या है, आपने सुना होगा सवाई मानसिंह, है ना। वहां पर जो है उसमें क्या किया गया था? इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था टाउन हॉल में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल अभी जो है विधानसभा है।
मैम एक बात बताओ, जब प्रथम विधानसभा के समय जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपने कहा कि देखिए मैम प्रथम विधानसभा में 160 सदस्य थे। वर्तमान की बात कर ली जाए मैम, वर्तमान में कितनी है, तो बेटा 200 है। मैम कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1977 में जो है सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 200 कर दी गई थी। ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। मैम एक बात बताइए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में, आपने कहा कि देखिए अधिकतम तो हो सकती है 500, न्यूनतम हो सकती है कितनी, 60। मैम क्या कोई ऐसे भी एक्सेप्शन है, ऐसे भी अपवाद हैं जहां पर कम हो, बिल्कुल है। कैसे याद रखोगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है। कैसे याद रखोगे, यहां पर से गो में कि सिगोमी क्या है, तो देखो यहां से आपको स्टेट याद हो गए। एस का मतलब है सिक्किम, गो का मतलब है गोवा, एम का मतलब क्या है, मिजोरम। मैम सिक्किम में कितनी है, 32, गोवा में कितनी है, 40, मिजोरम में कितनी है, 40। मैम एक बात बताओ, यहाँ पर सीटों का आरक्षण किसके आधार पर किया गया है, तो ध्यान रखना 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर किया गया है सीटों का आवंटन। क्या मैम राज्य विधानमंडल में या विधानसभा की बात कर रहे हैं, क्या SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है क्या, हाँ। आर्टिकल 332 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में क्या होगा, SC और ST के लिए जो है विशेष आरक्षण की जो है बात यहाँ पर की गई है। मैम एक बात बताओ कि अगर विधानसभा का सदस्य बनना हो तो क्या है, तो भाई कुछ नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और कुछ शर्तें हैं क्या, बिल्कुल हैं भाई, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं कर चुका हो, समय समय पर निर्धारित जो संसद योग्यताएं निर्धारित करती हो वो होनी चाहिए, और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मैम ठीक है, ये तो सदस्य बनने की योग्यता हो गई। मैम अगर जो है सदस्य की निर्योग्यता मतलब जिसके आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है। अगर मान लीजिए वो अपनी बैठक में 60 दिन तक क्या रहता है, लगातार जो है अनुपस्थित रहता है, 60 दिन। और इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले सूचना नहीं दी गई हो, मतलब पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है, ऐसी स्थिति में सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और मान लीजिए लाभ के पद पर रहता है, मतलब मैम क्या हुआ कि किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है अगर कोई वित्तीय लाभ उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। मैम मान लीजिए एक साथ दोनों सदनों का जो है क्या है, सदस्य चुन लिया गया, तो क्या होगा, तो वहां पर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो है कौन से सदन का सदस्य रहना है, ये भी आपके लिए जरूरी है। मैम और क्या है, तो भाई विधानसभा अध्यक्ष हम किसे बनाएंगे, मैम कोई अलग से चुनाव होगा क्या, नहीं। जो यहाँ पर जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं में से ही क्या कर लिया जाएगा, उन्हीं में से जो है 4 व्यक्ति जो है अपॉइंट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष और 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए कभी दोनों ही अनुपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको वहां पर यूज किया जा सकता है। यूज का मतलब कभी ऐसे कारणवश जो है उनको यहाँ पर कर सकते हैं। मैम चुनाव होता कैसा है, तो विधानसभा के द्वारा साधारण बहुमत से होता है, 50+1 से हो जाएगा। मैम कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैम अगर मान लीजिए नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक क्या है, तब तक वो अध्यक्ष जो है अपने पद पर बना रहेगा, भले ही उसको 5 वर्ष का समय जो है उसका व्यतीत हो चुका हो। मैम त्यागपत्र किसको देगा, आपस में त्यागपत्र दे लेते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष जो है किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। ये आर्टिकल 179 में लिखा हुआ है। मैम हटाएंगे कैसे, रटना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम आर्टिकल से ज़्यादा हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी, कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम का जो अध्याय 17 है, इसमें इसको हटाने की बात की गई है। तो मैम क्या भारतीय संविधान, ना भारतीय संविधान पर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है किसमें उल्लेख किया गया है। मैम इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो विधानसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं वो क्या करेंगे, मैम यहाँ पर बहुमत से जो है पारित प्रस्ताव से अध्यक्ष को कार्यकाल समाप्त होने से ही पूर्व पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है,
मैम उसको पता तो होना चाहिए जिसको हटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे 14 दिन जो है पूर्व सूचना दे देंगे कि ऐसी ऐसी जो है यहाँ पर बात चल रही है। मैम क्या लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, क्या उसे मतदान करने का अधिकार होता है? तो आप कहेंगे मैम देखो सामान्यतः तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, परंतु अगर मान लीजिए मत बराबर होते हैं तो मत बराबर होने की स्थिति में जो है क्या है, वो एक निर्णायक मत का जो है यूज कर सकता है। लेकिन ये यहाँ पर बात नहीं हो रही, हटाने के दौरान बात नहीं हो रही, सामान्यतः मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव के द्वारा किसी भी विधानसभा को अध्यक्ष को अभी तक हटाया नहीं गया है, परंतु एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैम अभी तक जो है प्रस्ताव कितने उसके प्रति लाया गया है? तो आप कहेंगे मैम अभी तक प्रस्ताव तो जो है 6 बार लाया जा चुका है, परंतु किसी भी अध्यक्ष को हटाया नहीं गया है। मैम और क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन के खिलाफ लाया गया हटाने के लिए? तो भाई प्रथम विधानसभा में कौन थे, अपने नरोत्तम लाल जोशी। कहाँ से संबंध है, आपने कह दिया देखिए मैम जी ये जो है आपके झुंझुनू से थे, और इनके खिलाफ जो है 2 बार प्रस्ताव लाया गया था हटाने का, लेकिन हटे नहीं थे। मैम निरंजन नाथ आचार्य, भैया निरंजन नाथ आचार्य जो हैं इनको चौथी विधानसभा में इनके प्रति क्या है, इनको हटाने का प्रस्ताव जो है लाया गया था, परंतु हटाया नहीं गया। तीसरी बार, मैम तीसरी बार जो है जब 8वीं विधानसभा चल रही थी तो गिरिराज प्रसाद मीणा, क्या नाम है, गिरिराज प्रसाद मीणा जो है तिवाड़ी है ना, इनके खिलाफ लाया गया। और 10वीं विधानसभा में जिनका नाम क्या था, शांति लाल चपलोत, तो ये जो है इनके भी खिलाफ लाया गया था। और ध्यान रखना यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, ये गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी जो हैं और ये शांति लाल चपलोत जो हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अध्यक्ष और मैम उपाध्यक्ष दोनों के पद पर जो है क्या है, दोनों के पद पर कार्य कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके बन जाता है। मैम नेक्स्ट देखिए भाई कार्य क्या होंगे, कार्य आप लोग देख लेना क्या होगा विधानसभा में। भाई जो बैठक होगी, बैठकों की जो है अध्यक्षता यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। दूसरा काम क्या होगा मैम, यहाँ पर जो है भैया ये डिसिप्लिन का काम करेगा, अनुशासन बना रहे, तो ये सारे आप लोग देख लेना। मैम दल बदल से संबंधित निर्णय कौन लेगा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम अगर ये पूछा जाए कि विधानमंडल के यहाँ पर जो सदस्य होंगे उनकी निर्योग्यता का डिसाइड कौन करेगा, तब आप कहेंगे देखिए मैम तब तो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन मैम अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर निर्योग्य होगा, अयोग्यता घोषित किसके द्वारा की जाएगी, तब आप कहेंगे मैम यहाँ पर जो है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। सेम प्रोसेस जो है केंद्र स्तर पर संसद में होता है कि भाई वैसे तो अयोग्यता का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन दल बदल के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सदस्य को बोलने की अनुमति देना, ये सारे कार्य आप लोग देख लेना। बस इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने पहले बता दिया कि भाई सदन में मतदान करने का अधिकार अध्यक्ष का नहीं होता है, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैम उपाध्यक्ष सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, वही जो मैंने अध्यक्ष का बताया। सेम 5 वर्ष है, त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। बस जो मैंने ये नोट लगाया है ये देख लीजिएगा क्या कि मैम देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय संसद और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल की समाप्ति के बाद जो है 6 महीने के भीतर विधानसभा के निर्वाचन होना क्या है, अनिवार्य है। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अधिवेशन, मैम बस 2 लाइन, 2 अधिवेशन हैं, 2 अधिवेशन के बीच में क्या है 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, बस खत्म, कुछ नहीं। मैम नवगठित जो विधानसभा का प्रथम सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र कौन करेगा, तो भैया उसे जो है राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। ये आप लोग शक्तियाँ और कार्य देख लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ, ये सारी देख लेना। विधायी शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका, निर्वाचन शक्ति, है ना, ये जो है आप लोग पढ़ लेना एक बार। लेकिन कार्य भी आप लोग देख लेना कौन कौन से, मैंने एक जगह आपको कर दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आपके फैक्ट बनते हैं।
मैम एक बात बताइए, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से प्रश्न और पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर नियंत्रण रखना मंत्रिपरिषद। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये रट लेना इतनी बार पूछा गया है कि मैम ये जो विश्वास प्रस्ताव की आप बात कर रही हो ये कितनी बार लाया गया है, तो आपने कहा मैम अभी तक जो है 5 बार लाया गया है। मैम कौन कौन से और किसके खिलाफ, है ना, तो 9वीं विधानसभा में लाया गया था 2 बार। किसके खिलाफ, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ। और आपको ध्यान होगा भैरव सिंह शेखावत की जो है ना छठी, ध्यान रखेंगे, जो छठी विधानसभा थी इसी के मध्यावधि में क्या किए गए थे, चुनाव किए गए थे। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है आपातकाल लगा दिया गया था और केंद्र सरकार में, है ना, आपने ध्यान होगा फिर यहाँ पर अगली सरकार जो आती है वो आती है भैरव सिंह शेखावत की। किसकी, भैरव सिंह शेखावत की अगली सरकार बनती है। और केंद्र में भी पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनती है। लेकिन केंद्र में क्या हुआ था, केंद्र में जो है सरकार गिर जाती है, जिसकी वजह से भैरव सिंह शेखावत के समय ही यहाँ पर क्या लग दिया जाता है, तो राज्य में भी भैया यहाँ पर जो है आपके लगा दिया गया था क्या, तो राष्ट्रपति शासन, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो 2 बार भैरव सिंह शेखावत, 1 बार भैरव सिंह शेखावत, 1 बार अशोक गहलोत के समय और 1 बार जो है 15वीं विधानसभा के समय जो है किसके खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ 15वीं विधानसभा में। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये केवल जो है 1 बार जो है विधानसभा में ही लाया जा सकता है, विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब तक कितनी बार, तो 13 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। क्या अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक है क्या, नहीं, कारण बताना जो है आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम सर्वाधिक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो मोहन लाल सुखाड़िया, जो सबसे ज्यादा बार जो है क्या रहे हैं, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनके खिलाफ जो है 6 बार अविश्वास मतों की संख्या। हरिदेव जोशी मैम 2 बार, भैरव सिंह शेखावत 2 बार, टीकाराम पालीवाल 1 बार लाया गया है, बरकतुल्ला खां 1 बार, जगन्नाथ पाड़िया 1 बार। और ये जगन्नाथ पाड़िया जो है कि क्या है, एससी से बनने वाले जो है आपके प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। मैम अंतिम बार कब लाया गया, तो 1985 में जो है अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जा चुका है। मैम प्रोटेम स्पीकर कुछ याद नहीं रखना, मैम अस्थायी होता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ ही समय के लिए। मैं क्यों करता है, तो भैया कुछ नहीं, कार्य क्या करेगा, शपथ दिलाने का काम करता है सबको जो नए सदस्य आते हैं। लेकिन अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का चुनाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे अध्यक्ष बन जाता है प्रोटेम स्पीकर का जो पद जो है वो क्या है, स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग सारे देख सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महाराज संग्राम सिंह जो है ये पहले प्रोटेम स्पीकर रहे थे। 14, 15, 16 याद कर लेना, है ना, क्योंकि 16 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। एक तो 14, 15, 16 ये तीनों याद इंपॉर्टेंट है। 14 कौन से थे, प्रद्युमन सिंह। 15 में कौन से थे, गुलाब चंद्र कटारिया। 16 में के अभी विधानसभा के कौन है, कालीचरण सर्रा। अब देखो समितियों की बात आती है तो राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों की बात करेंगे तो भाई विधानसभा अध्यक्ष जो है वो 3 समितियों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यदि किसी समिति में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य हों तो वे स्वतः ही क्या हो जाते हैं, समिति के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाते हैं। पहली चीज तो मैम राजस्थान विधानसभा की वे समितियां जिनकी अध्यक्ष महिला हैं तो आप कहेंगे एक तो पर्यावरण समिति है, कौन है मैम, मंजू देवी। महिला एवं बाल विकास समिति अनीता बदेल रह चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और इम्पोर्टेंट क्या है कि जनलेखा समिति 15 सदस्य होते हैं। अब ये टोटल 15 जिनमें होते हैं, ध्यान रखना, जनलेखा, प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति है और राजकीय उपक्रम समिति, इन सभी में 15 सदस्य होते हैं और कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है। मैम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 5 महीने तक जो है इनका समय बढ़ाया जा सकता है। ये अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं और बस इनमें आपको क्या करना है, इनके अध्यक्ष याद कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समिति का जो है कौन सा यहाँ पर अध्यक्ष होगा। यहाँ पर देखिए विधान परिषद, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कौन से यहाँ पर भैया 6 राज्य है, कुछ नहीं करना, KUMBA कुंभा टीवी से जो है पूरे ध्यान कर लेना कौन सा हो जाएगा, K से हो जाएगा कर्नाटक, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, M से हो जाएगा महाराष्ट्र और B से हो जाएगा बिहार और T से हो जाएगा कौन सा, तेलंगाना। तो ये जो है आपको इस तरीके से पूरे याद हो जाएंगे और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
बस छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर और देखिए, दोनों का जो है मैंने अंतर आपको यहाँ पर दे दिया है, इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट सुन लीजिए कौन सा, कि मैम देखिए विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है, जिसमें न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। तो ये थी आपकी कुछ विधानसभा से जुड़ी हुई बातें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ कल मैं आपके साथ हाजिर होंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो है उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। हालांकि यहाँ पर जो है दोनों में सामान्यता बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, कुछ कार्यों के संबंध में, कुछ विधेयक के संबंध में अंतर मिलता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।